हाय फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी साइंस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर रहे होंगे ये वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। जब आप पेपर देके आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो क्लासेस हमने की हैं, नोट्स उठाकर देखिएगा, लाइन बाय लाइन ना मिल जाए कहीं ना कहीं तो कहिएगा फिर इससे बाहर साइंस देगा कहां से बेचारा वो। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो चीजें आपको दी जा रही हैं ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्याप्त है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जल्दी समझ जाइए, और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो भाई आपकी बात ही नहीं डालेंगे, ठीक है। तो जहां तक मैं सोचता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि किसी टॉपिक पर कितना बढ़िया से कार्य किया गया है और आपको डिलीवर करने में कितनी मेहनत लग रही होगी। तो चलिए देखते हैं, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सेशन किया था, इस समय कोशिका की श्रृंखला चल रही है। कोशिका में मैंने सबसे पहले कोशिका का सामान्य परिचय दिया। सामान्य परिचय के बाद मैंने आपको ये बताया कि सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अंतर क्या होता है, जैसे कि जंतु की कोशिका और पादप की कोशिका, दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाया। आइए फिर से भी दिखा दे रहा हूं, क्योंकि वो तो मेरे पास भाई सेव पड़ा है, जो मैंने लिखा है हूबहू लाइन वो अभी डिलीट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि मिल जाएगा। ये मशीनरी सामान है, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड नहीं है कि इरेज कर दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, तो यहां से मैं आपको दिखाऊं तो इसके पहले मैंने क्या है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है कोई बात नहीं। कोशिका की संरचना ये देखिए, आ जाओ भाई आ जाओ, ये देखिए, ये आपको कोशिका की संरचना दिख रही है। कोशिका की संरचना में मैंने आपको कोशिकांग बताया। सबसे पहले क्या बताया कि इसमें कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के बाद बताया मैंने कि केंद्रक पाया जाता है कोशिका में। तो कोशिका में ये जो कोशिका द्रव्य है ये गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। इसी में सारे के सारे कोशिकांग होते हैं। तो कौन कौन से कोशिकांग होते हैं कोशिका में? एक है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तारककाय, लवक, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय। फिर उसके बाद केंद्रक के अंदर आ जाए, न्यूक्लियस के अंदर, तो केंद्रक कला है, केंद्रिका है, केंद्रक द्रव्य है, क्रोमैटिन है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको दिखाया अंतर से कि ये रहा आपका जंतु कोशिका और ये रहा आपका पादप कोशिका। दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए। दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको बनाने के लिए यहाँ कैसे, किस कोण में बनाना पड़ेगा। षटकोणीय आकार बनाना पड़ता है। किस आकार का बनाना पड़ता है? षटकोणीय आकार का बनाना पड़ता है। लेकिन इसको बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना होता है। इसको आप ऐसे बना लीजिए और इसमें थोड़ा सा खांच निकाल दीजिए, हो गया, ठीक है। सारे की सारी चीजें आपको इसमें भी दिख रही हैं, इसमें भी दिख रही हैं। लेकिन कुछ जो अंतर होता है वो अंतर मैंने आपको अलग से लिखवाया था कि जैसे जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, यानी कि हरित लवक, लवक का ही एक भाग होता है हरित लवक, वो नहीं पाया जाता है। रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है, ये क्या बोलते हैं इसके, जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि आप डाली काट दीजिए तो डाली फिर से वहां से क्या होती है, दूसरी डाली निकल जाती है। अगर आप अपना हाथ काट दीजिए तो यहां से दूसरा हाथ नहीं निकल के आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जंतु कोशिका में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। अब हाथ काट के आप प्रैक्टिस मत कीजिएगा, आप प्रैक्टिकल मत कीजिएगा कि एक डाली काट दे तो डाली दूसरी आ जाएगी, उसी के बगल से नई डालियां निकल के चली आएंगी। अपना हाथ काट दीजिए तो नया हाथ क्यों नहीं आता है।
तो यही बता रहा हूं मैं आपको मेरे भाई कि जो कोशिका होती है, जंतु कोशिका पादप कोशिका में यही अंतर होता है कि जंतु कोशिका में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया। अब ये जो जंतु कोशिका होती है ये आपकी होती है परपोषी। परपोषी का मतलब इसको भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। लेकिन ये जो आपकी पादप कोशिका होती है ना, पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बना लेती है। अपना भोजन क्या करती है? स्वयं बना लेती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा और ये बता भी चुका हूं आपको। चलिए आगे चलता हूं। तो ये नहीं आएंगे क्या बात? हाँ, ये देखिए अंतर, जो अंतर मैंने बोला वो सारे के सारे हैं। एक अंतर नहीं बोला था कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन, पौधे की जो कोशिका होती है वो अपना भोजन स्टार्च यानी कि मंड के रूप में एकत्रित रखती है, संग्रहित रखती है। लेकिन जंतु कोशिका जो होती है वो अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, दिख रहा होगा, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती है। ग्लाइकोजन से फिर आपका ये टूटता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में टूटने के बाद पोषक तत्व आप जो मैंने श्रृंखला ली है पोषक तत्वों की, उसमें देखेंगे आपको, तो मैंने बखूबी बताया है कि ये जो ग्लाइकोजन है किस में टूट कर आता है। तो ये टूट कर आपको ग्लूकोज के रूप में मिलेगा, जिससे आपके शरीर का क्या होता है? पोषण होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये सारी की सारी लाइन मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद विश्व की सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, ये सारी चीजें मैंने कल आपको बताया था। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, वही सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका विश्व की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो सबसे छोटी जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा जो होती है उसे पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो क्या होता है? तो इसमें तीन चीजें आती हैं, तीनों में से आपको जो मिल जाए वही आप लगाइएगा। सबसे पहले आपको अगर ग्रेन्यूल मिल रहा है, ग्रेन्यूल कोशिका मिल रही है तो वो आप लगाइएगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आरबीसी होती है सबसे छोटी में। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो सबसे छोटी आपको मिल जाएगा ह्यूमन स्पर्म यानी कि मानव का शुक्राणु। तो ये सारी चीजें, अब ये तो छोटी हो गई। बड़ी कौन सी होती है? तो बड़ी होती है आपके फीमेल में जो ओवम होता है यानी कि मादा का अंडाणु। ठीक है, मादा का जो अंडाणु होता है वही सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी की बात करेंगे तो ये जो हमारा सिर है, सिर में आपकी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। सिर में आपकी कौन सी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, नर्व सेल पाई जाती है। जो नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, 1 मीटर लंबी लगभग होती है। कितनी होती है? 1 मीटर लंबी कोशिका पहली कोशिका ऐसी कोशिका है जो सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको कल दे दिया था। हाँ, तो सभी जीव धारी का निर्माण एक कोशिका से ही होता है। तो मैंने कल ये भी बताया था कि भाई देख लीजिए, अमीबा है, मनुष्य है, दोनों के दोनों क्या है? एक कोशिकीय है, दूसरा बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, दोनों का जो जन्म होता है, दोनों का जो निर्माण होता है वो हमेशा से एक कोशिका से ही शुरू होता है। शुरू एक कोशिका से होता है, उसके बाद मल्टीपल हो जाते हैं, ये बहुकोशिकीय की बात हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां आपके पहले की है। अब इसके बाद मैं चलता हूं नए पर। नए पर चलने के लिए आपको चलना पड़ेगा बोर्ड पर। ये रहा आपका बोर्ड। अब बोर्ड पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, सबसे पहले आपको क्या मिली थी? सबसे पहले आपको चीज जो मिली थी कोशिका में वो मिली थी कोशिका भित्ति। क्या मिली थी मेरे भाई? तो वो मिली थी आपको कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? तो कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में कहते हैं मेरे दोस्त सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो ये है आपके लिए, तो ये होता क्या है और कार्य क्या करता है, इसके बारे में भी जानना है। ये होता क्या है और इसका कार्य क्या है, तो इसको कलर में चेंज करना चाहिए था, कलर चेंज नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मिल जाए वो आप लोग उसको देखिएगा। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो यह केवल पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केवल पौधों में पाई जाती है, केवल पौधों में पाई जाती है। ठीक है,
या केवल पौधों में ही पाई जाती है, या जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतु में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पहला अंतर मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। तो पौधों की जो कोशिका ये कोशिका भित्ति होती है, पौधों की कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति दृढ़, कोशिका भित्ति कैसी होती है? दृढ़ होती है। दृढ़ मतलब रिजिड, रिजिड, रिजिड। मृत कैसी होती है? मृत होती है। डेड, इसे क्या कहेंगे? डेड कहेंगे। और एक और होती है पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है। अब पारगम्य में इसमें देखेंगे तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रेमिएबल, प्रेमिएबल, पारगम्य मतलब इससे जो पदार्थ होते हैं आर पार आ जा सकते हैं, तो इसी को प्रेमिएबल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, होती है। पौधों की कोशिका भित्ति में ये गुण होते हैं। दृढ़ होती है। अरे आपने कोशिका भित्ति यानी कि पौधे की छाल देखा है ना? पौधे की जो छाल होती है वो कैसी होती है? दृढ़ होती है। और कैसी होती है? मृत होती है। और कैसी होती है? पारगम्य होती है। ये तीन गुण आपके दिख जाएंगे पादप कोशिका में, पादप कोशिका भित्ति, ठीक है। पादप की कोशिका भित्ति में ये गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और गुण है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये देख लीजिएगा कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी किससे होती है? पौधों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति नहीं है, भित्ति है। पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, ओ उल्टा हो गया, ये तो हमारा परम कर्तव्य है उल्टा करना। सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, नामक पदार्थ की बनी होती है। किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेल्यूलोज नामक पदार्थ की ये बनी होती है। क्या? पौधों की कोशिका भित्ति। तो पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज नामक पदार्थ से बनी होती है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर इसके बाद मैं बता दूं आपको कि ये जो कोशिका भित्ति होती है कितने प्रकार की होती है। कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है? चलिए यहां से मैं अगला पेज ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला ही नहीं है। अगला पेज ले लीजिए। कोशिका भित्ति के प्रकार, कोशिका भित्ति के प्रकार। तो ये कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है कोशिका भित्ति? जरा बताइएगा। तो कोशिका भित्ति जो कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है भाई? कोशिका भित्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहली होती है प्राइमरी, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, सेल वॉल। इसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे भाई? प्राथमिक कोशिका भित्ति। सबसे ऊपरी लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरी होती है मिडिल। दूसरी क्या होती है? मिडिल। देखिए उल्टा हो गया, जहां एम होना ई होना चाहिए था वहां आई हो गया, जहां आई वहां ई। तो लीजिए फिर से बना दे रहे हैं। मिडिल, मिडिल सेल वॉल, सेल वॉल।
तो इसी को लेमिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग लेमिना भी, लेमिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेमिला भी कहते हैं। लेमिला, ठीक है। ये हो गई मध्य भित्ति, ये हो गई मध्य भित्ति, यानी कि बीच में होती है। कहाँ होती है? बीच में होती है। और ये दृढ़ होती है। ये कैसी होती है? दृढ़ होती है। अब फलों के पकने के समय ये नष्ट हो जाती है। फलों के पकने के समय क्या होती है? नष्ट हो जाती है। और लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। ये फलों के पकने के समय नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फल होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा पौधों की छाल जो होती है वो मोटी होती है, दृढ़ होती है, मृत होती है, लेकिन फल उनके मुलायम होते हैं। क्यों होते हैं मुलायम? क्योंकि उनके अंदर से ये जो मध्य परत यानी कि लैमिला है ये नष्ट हो जाती है। लिखना है तो लिख लीजिए, इसमें आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख लेंगे कि फलों के पकने के समय, फलों के पकने के समय, पकने के समय यह भित्ति नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से फल मुलायम हो जाते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण भी देख लीजिए ना। इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण लिग्निन से होता है। यह लिग्निन की बनी होती है। किसकी? लिग्निन की बनी होती है, बनी होती है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका मध्य परत की बात है। ये प्राइमरी हो गया, ये मिडिल हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाली, इसका भी कोई खास मतलब है नहीं, जिसे आप लिख लेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल को द्वितीयक भित्ति कहते हैं, ठीक है, द्वितीयक भित्ति कहते हैं, ठीक। इतना आपको जानना है, ठीक है। ये सारी जानकारी अगर आपको मिल गई है कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति में कितने प्रकार होते हैं, कोशिका भित्ति में सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी ये परत होती है, तो दूसरी वाली होती है। दूसरी वाली परत देखिए सबसे महत्वपूर्ण दिख रही है, उसके बारे में जानना था तो इसलिए आपको हमने बता दिया। तो अब देखते हैं कुछ जीव जिनकी कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है उसके बारे में जानना चाहिए। तो कुछ पदार्थ कुछ जीव हैं जिनके बारे में हमें ये जानना चाहिए। तो चलिए ये हो गया, तो अगला पेज लेते हैं। इसके बाद पेज एक और जोड़ लेते हैं। लीजिए ये पेज जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस पेज पे हम बताएं कुछ जीव जिनकी कोशिका भित्ति, जैसे आपके जीवाणु हो गए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। प्रश्न आए हुए हैं इसलिए बता रहे हैं आपके कोशिका भित्ति, नहीं तो हमारा सिर थोड़ी दर्द कर रहा है जो आपको हम ऐसे ही बताते रहेंगे कोई चीज। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? अगर आपको फालतू लग रहा हो तो एक काम कर दीजिए, आप कमेंट करके बता दीजिए हमको कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी, कौन से पदार्थ से बनी होती है। बस इतना सा बताना है आपको। अगर आप बता ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं बता पाएंगे, आपने पढ़ा होगा आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप बता ले रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी तैयारी अच्छी। थोड़ा सा आपके मन में खुशी होनी चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में बता दें हम।
लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है उनके बारे में भी तो सोचना है हमें। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है ये दो चीजों से मिलकर बने। देखिए एक तो होता है एक होता है माइकोपेप्टाइड, 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 हिंदी में लिख दीजिए माइकोपेप्टाइड, ठीक है, माइकोपेप्टाइड, ठीक है। एक चीज और होती है या तथा, फिर या जो भी आप लिखना हो लिख लीजिए। पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्या हो गया भाई, खिसक जाए यार, कभी कभी गुस्सा आता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन से। तो अंग्रेजी में है तो हिंदी में भी देख लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए जरूरी है। महत्वपूर्ण चीजें ही मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, बहुत ज्यादा अवार्ड नहीं देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, जरा बताइएगा तो। कवक की कोशिका भित्ति, लीजिए क्या लिख रहे हैं, को लिख दिए, भी लिख दिए, कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका की भित्ति के साथ साथ एक और लिख दे रहे हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जरा बताइएगा आप। लीजिए प्रश्न आपके सामने है, उत्तर आप दीजिए। दो प्रश्न मैंने लिखा है, दोनों का उत्तर दे दीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आते। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे कुछ और जानकारियां आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए बताइएगा जल्दी से। चलिए हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, जो लोग जान रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी। तो ये जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। किससे? काइटिन। काइटिन को हम लिखें तो CHITIN, काइटिन ऐसे होता है। फिर उसके बाद शैवालों की कोशिका भित्ति ये पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है, पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है, पेक्टिन, ठीक है। तो ये जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये जो मैंने दिया आपको। पौधों की कोशिका भित्ति अभी मैंने ऊपर लिखा था ना कि किसकी बनी होती है, तो पौधों में लिख लीजिए, पौधों की कोशिका भित्ति, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यहाँ एक ही पेज पे आपको सब मिल जाएगा, यहाँ देख लीजिए, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। वहां मैंने ऊपर बताया हुआ है, फिर भी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सब एक ही पेज पे आपको मिल जाएगा, आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये आपके एक पेज के लिए हो गया सेल्यूलोज। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति के बाद आएगा आपका कोशिका झिल्ली। क्या आएगा? कोशिका झिल्ली, जो मैंने आपको एक अलग पार्ट पढ़ाया था ना उसमें कि कोशिका भित्ति के बाद नीचे उसके लिखा था मैंने कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, साइंस पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, सबके लिए ये जरूरी है। अब इसमें एक नोट होना चाहिए कि ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप
दोनों में पाया जाने वाला, दोनों में पाया जाता है, ये लिख दें, चलिए यहाँ लिख दें, जाता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है पादप झिल्ली। तो इसकी खासियत क्या है, ये अर्धपारगम्य होता है। कैसा होता है, सेमी प्रीमिएबल होता है। ये यह कैसा होता है, यह अर्धपारगम्य ओ, यानी कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है और कुछ पदार्थों को अंदर नहीं आने देता है, इसीलिए इसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। इसके अंग्रेजी में इसको कहेंगे सेमी प्रीमिएबल, प्रीमिएबल, ठीक है, ये सेमी प्रीमिएबल। अब ये जो आपकी ये कोशिका झिल्ली होती है, ये किसकी बनी होती है, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जरा ये भी बताइए। इसका संगठन देखा जाए कि ये बना किससे होता है, हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, संगठन, यानी कि निर्माण, निर्मित किससे किससे होती है, कौन कौन सी चीजें इसमें इसके बनाने में, इसके बनने में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जरा बताइएगा। तो एक होता है लिपिड, क्या होता है, देखिए मैं लिखने में थोड़ा सा लापरवाही करता हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। लिपिड, LIPD, लिपिड प्लस किसकी, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस किसकी, प्रोटीन की बनी होती है, कौन, ये जो कोशिका झिल्ली होती है। ये अर्धपारगम्य होती है, मतलब कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है, लेकिन कुछ को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है, इसलिए इसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिपिड, इसको हिंदी में भी लिख दिया जाए, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो लिखा गया है वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका आप कमेंट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं अगर नहीं दिख रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि आप लोगों को पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है, कोई शुल्क दे नहीं है, और बेहतरीन कंटेंट, ऐसे ऐसे बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो आपको हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को विजिट जरूर करना चाहिए। बाकी भाई नामी गिनामी बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे यहाँ आएंगे, वहां नहीं जाएंगे। अगर आपको सफलता पानी है तो आप हमारे यहाँ से पढ़ेंगे, कहीं और से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहां से आपको समझ में आए वहीं से पढ़िएगा। ये ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम मत कीजिएगा, जो समझ में आए वहीं से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा बड़ा है वही आपको अच्छा पढ़ा सकता है। जैसे कहते हैं ना, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो किसी की हाइट या किसी की छोटा है कोई, तो उसको आप व्यर्थ मत समझिए। अगर आप उसे व्यर्थ समझ रहे हैं या हीन समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, निर्धन समझ रहे हैं या कम आंक रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। बस आगे क्या ही कहूं, चलता हूं टॉपिक पर, नहीं तो ज्यादा भटक जाएंगे आप लोग। तो चलिए, कोशिका झिल्ली हो गई, इसको शॉर्ट कीजिए पहले आप जल्दी से, फिर इसके बाद चलते हैं एक और कोशिकांग को हल करते हैं। कोशिकांग एक नया पेज से, ठीक। ये अब हम बात करेंगे जीव द्रव्य के बारे में। जो जीव द्रव्य आपको दिखा था, जीव द्रव्य, ये जो जीव द्रव्य है इसे आपने अंग्रेजी में क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा भाई, प्रोटोप्लाज्म कहा आपने ना। जब आपने इसे प्रोटोप्लाज्म कहा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, इसका कार्य क्या है, इसकी खोज किसने की,
तो ये सारी चीजें तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही हैं तो आप सोचिए कि कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है आपके अंदर, जिसका सुधार करना पड़ेगा, जिसके बारे में सुधार करना पड़ेगा, वो चीजें रह गई हैं। तो ये जो जीव द्रव्य होता है, आपको मैंने दिखाया कि कोशिका के अंदर जो भाग होता है, सबसे पहले मैंने आपको जीव द्रव्य दिखाया। सबसे पहले क्या दिखाया मैंने? कोशिका भित्ति दिखाई, कोशिका भित्ति पढ़ा दिया मैंने, कोशिका झिल्ली दिखाई, वो भी खत्म कर दिया। दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलता था? तो कोशिका ये जीव द्रव्य मिला। जो जीव द्रव्य होता है, ये होता क्या है? इसी के अंदर ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसके अंदर सभी कोशिकांग बिखरे हुए होते हैं। जैसे इसके बारे में बताऊं मैं आपको, तो यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें सभी कोशिकांग तैरते रहते हैं या बिखरे रहते हैं? तैरते रहते हैं, या इसी को कह सकते हैं आप लोग बिखरे होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। देखिए बिंदु गायब हो जाता है, तो इससे हम ये मत कहिएगा कि हमारे लिखने में कोई ना कोई गलती है। तो गलती देखिए यहाँ टेक्नोलॉजी की है, आपके मशीनरी सामान की है। वहां से हम बिंदी लगाए थे, गायब हो गई थी। अब बिंदी ना लगे तो क्या करें, जाने दीजिए। इसके बाद हम कह रहे हैं इसे थोड़ा सा छोटा पहले कर लें, उसके बाद आपको बताते हैं। अब बताइए आप, ये चीजें आपको समझ में आई तो आप जरा बताइए कि ये तो आपको समझ में आया। मैंने फिगर में आपको दिखाया कि गाढ़ा तरल पदार्थ कैसा था, हरा सा था। कैसा था भाई? हरा सा था ना। अगर मैं कहूं कि मैं कोशिका को ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, यहाँ कट कट होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा कट होता है, वो आप उसे मत देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने बनाया, अब इसके बाद मैं इसमें गाढ़ा तरल पदार्थ ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे गाढ़ा तरल पदार्थ छोड़ दे रहा हूँ। तो ये जो गाढ़ा तरल पदार्थ है, ऐसे पूरी कोशिका उसमें होता है, कोशिका में, ये कोशिका के अंदर होता है ऐसे। तो ये वाला भाग मैंने बताया कि आपको ये कोशिका भित्ति थी। क्या थी? कोशिका भित्ति थी। बहुत ज्यादा मैं फिगर नहीं बनाऊं क्योंकि फिगर आपको दिखाया था मैंने। ये कोशिका भित्ति थी। अब कोशिका भित्ति में एक और लेयर दिखी, तो ये वाली लेयर जो थी, ये कोशिका झिल्ली दिख गई। क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने बताया। अब ये इसके बाद तीसरा वाला पदार्थ है, ये जो है इसे कोशिका द्रव्य या फिर जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य या इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? कोशिका द्रव्य भी कह सकते हैं। तो मैंने कुछ ज्यादा ही घसीट दिया है, लेकिन बोल तो मैं वही रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ से इसको साफ करना होगा, उसके बाद ही हम आगे आपको बताएंगे कि आपको ये समझ में आया। इसी को कहते हैं गाढ़ा तरल पदार्थ, जो कोशिकांग इसी में तैरते रहते हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की भाई। बड़े महान वैज्ञानिक थे सब लोग कि कोशिका के अंदर की चीजें, पहले तो कोशिका खोजी गई, कोशिका के अंदर खोजने लगे ये लोग, अंदर तक घुस जाते हैं एकदम। अब बताइए कि जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज आपके डुजार्डिन ने की थी। किसने की थी भाई? ओ लीजिए, पूरा साफ हो गया। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उल्टा हो जाएगा। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की।
किसने की थी? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन इन्होंने ये जो जीवद्रव्य था इसका नाम सारकोड रखा। तो डुजार्डिन ने जीवद्रव्य का नाम क्या रखा था खोज के समय? अगला पेज ले लें कि इसी को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, इसी पे कर देना। इसे इधर खिसका लेते हैं, यहां से दिख ही रहा है आपको। तो डुजार्डिन ने जीवद्रव्य का नाम यानी कि इसका नाम क्या रखा? सारकोड रखा। क्या रखा था? सारकोड नाम दिया। यही इसका जीवद्रव्य का पुराना नाम है। जीवद्रव्य का पुराना नाम क्या है? जीवद्रव्य का पुराना नाम सारकोड है। जीवद्रव्य का पुराना नाम क्या है भाई? तो जीवद्रव्य का पुराना नाम सारकोड है। इसके बाद आते हैं एक नए वैज्ञानिक, इसके बाद आते हैं कौन से वैज्ञानिक? पुरकिंजे महोदय। कौन से आते हैं? तो पुरकिंजे आते हैं। पुरकिंजे क्या करते हैं? तो इसी सारकोड को ये नाम दे देते हैं जीवद्रव्य। क्या नाम देते हैं? जीवद्रव्य नाम दे देते हैं। तो जीवद्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की लेकिन नाम उसका सारकोड रखा था। सारकोड को फिर ये पुराना नाम था, नया नाम क्या रखा इसने? ये जो आपके पुरकिंजे महोदय हैं, इन्होंने पुरकिंजे महोदय ने इसका नया नाम रखा। क्या भाई कलर काहे नहीं चेंज हो रहे हैं? नाराज काहे हो जाते हैं यार? नया नाम, नया नाम, नया नाम क्या रखा भाई? जीवद्रव्य। किसने रखा? पुरकिंजे महोदय। ठीक है। तो आशा करते हैं जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसका संगठन अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं कि भाई ये जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य की बात करें तो जीवद्रव्य किससे किससे बना होता है? जीवद्रव्य की बात करें तो किससे बना होता है? तो कहते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का संगठित रूप है। क्या है? का संगठित रूप है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। ठीक है। इसीलिए मैंने कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों अलग किया था आपके लिए। ये लीजिए हो गया। अब सारी चीजें आपके सामने आपको दिख रही हैं और मुझे लगता है कि समय मेरा हो चला है, इसीलिए अब मुझे जाना चाहिए। आपको कम पकाना चाहिए। अगर आप लोग पक रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट सारी बातें आपके लिए लाता हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपके पेपर में आपको कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई रुझान ना आपके लिए, कोई उलझन ना हो आपको आपके पेपर में हल करने में। और हल करने में जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप सफल होंगे। सफल होंगे तो बाद में हमें याद करेंगे, हमें याद करेंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूर्वांचल करियर क्लासेस पर विजिट कीजिएगा, हम तुरंत आपको मिल जाएंगे पूरी टीम के साथ और आपका स्वागत अभिनंदन हमेशा करते रहेंगे। और आज के लिए मैं चाहूंगा कि बस इतना ही रहने दिया जाए, तो आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।